एमएसपी सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टला। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने शुक्रवार शाम खनौरी बॉर्डर पर किया ऐलान। किसान आंदोलन का शुक्रवार को 11वां दिन था। अंबाला के शंभू और संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान मरे युवा किसान शुभकरण सिंह की याद में आज निकालेंगे कैंडल मार्च। कथित पुलिस झड़प में शुभकरण को देश भर के किसान मार्च निकालकर देंगे श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में किसानों को दिल्ली जाने और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी गई है। साथ ही पुलिस बैरिकेड हटाने की भी अपील। पंजाब सीएम भगवंत मान का ऐलान। शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। किसान नेता की मौत पर बोले सरवण सिंह पंधेर। कहा कि पंजाब सरकार शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा दे। पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। पंजाब की सीमा से सटे अंबाला में किसान नेताओं पर नहीं लागू होगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हरियाणा पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। देश भर में किसानों ने शुक्रवार को मनाया आक्रोश दिवस। पुलिस कार्रवाई के दौरान विरोध में आक्रोश दिवस मना रहे किसानों ने हरियाणा सीएम और गृह मंत्री का पुतला भी फूंका। पंजाब के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब समेत कुछ जिलों में इंटरनेट बढ़ा है बैन। सहकारी क्षेत्र और कृषि भंडारण को लेकर पीएम मोदी देंगे सौगात। दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम। देश भर के 18,000 पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन। 500 नए पीएसीएस का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ को 34,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर 12:30 बजे विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का आज देर शाम से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। जामनगर में आज प्रधानमंत्री का हो सकता है रोड शो। 25 फरवरी को राजकोट में राज्य के पहले एम्स का उद्घाटन। द्वारका में सिग्नेचर ब्रिज का भी लोकार्पण। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1930 को उन्होंने खत्म कर दिया है। राज्य में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे विवाह। सीएम बिस्वा ने कहा कि बाल विवाह रोकने में मिलेगी मदद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 2 दिन के ब्रेक के बाद मुरादाबाद से होगी शुरू। सुबह 9:30 बजे जामा मस्जिद चौराहे से शुरू होगी यात्रा। प्रियंका गांधी भी यात्रा में होंगी शामिल। राहुल गांधी की यात्रा में 25 फरवरी को आगरा में शामिल होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग पर रजामंदी के बाद अखिलेश ने यात्रा में शामिल होने की भरी है हामी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी प्रभारी सह प्रभारियों की बैठक में पार्टी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री शाह भी मौजूद रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी गठबंधन की संभावना लगभग खत्म। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सभी 42 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। मेघालय और असम में भी नहीं बनी सीट बंटवारे पर सहमति। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज 100वां दीक्षांत समारोह है। 1,38,000 छात्रों को दी जाएगी डिग्री। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। यूपी और काशी के युवाओं को कथित तौर पर नशेड़ी कहने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। राहुल अखिलेश के गठजोड़ पर तंज। चुनाव के वक्त साथ आते हैं परिवारवादी। वाराणसी से पीएम का इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग जाति पर भड़काते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए दलित सिर्फ वोट बैंक हैं। काशी को पीएम मोदी ने दी करीब 14,000 करोड़ की सौगात। वाराणसी जौनपुर बॉर्डर पर करखिया में बना समूल डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। पूर्वांचल के गौ पालकों का होगा लाभ। पीएम मोदी ने संत रविदास की 25 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री संसद संस्कृति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए।
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी मंत्रियों से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के टारगेट सेट करेंगे। पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश है कि 5 साल का रोड मैप दें, 100 दिन का एक्शन प्लान भी बताएं। बेंगलुरु की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी, कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार को तलब किया है। 28 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश मिला है। पूर्ववर्ती सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताने वाले विज्ञापन के लिए आपराधिक केस दर्ज करने का भी आदेश हुआ है। बीजेपी ने झूठे विज्ञापन को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी में चंदौली सीट पर चुनाव लड़ सकती है टीएमसी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बीच में सहमति बनी है। राज्य पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के पोते राजेशपति त्रिपाठी लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बीजेपी की आगामी लोकसभा में 370 से ज्यादा सीटें जीतने पर जताई आशंका। एक कार्यक्रम में थरूर ने कहा कि बीजेपी की आत्ममुग्धता और आत्मसंतोष विपक्ष की ताकत है। जन स्वराज संगठन के संस्थापक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर बड़ा दावा। कहा कि 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। बीजेपी के भी 370 सीट जीतने पर पीके को है शक। आपने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि घबराई बीजेपी, सीबीआई करेगी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट को लेकर होने वाले चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। कांग्रेस ने अपने विधायकों की बुलाई बैठक, व्हिप जारी कर 26 फरवरी को शिमला के सिसिल होटल में बुलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल उग्रवाद को लेकर दिया बड़ा दावा किया। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अंतिम सांस गिन रहा है वामपंथी उग्रवाद। पीएम मोदी सरकार की आक्रामक रणनीति से उखड़े हैं पैर। संदेश खाली जाने के लिए पुलिस ने भिड़ा बीजेपी महिला मोर्चा प्रतिनिधि मंडल। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया है। शाहजहां शेख को लेकर ईडी ने कोर्ट में जताई आशंका। कहा कि अगर अग्रिम जमानत मिली तो भाग सकता है लंदन। ईडी ने 5 जनवरी को हमले के लिए 15 मिनट में 3000 लोग जुटाने का भी खुलासा किया। रक्षा मंत्री का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। उधमपुर में शीर्ष सैन्य कमांडर्स के साथ बैठक, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ सहित तमाम मसलों पर चर्चा। कमांडर अस्पताल उधमपुर की नई इमारत का करेंगे उद्घाटन। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की 1500 शिकायतें मिली हैं। राज्य भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों से मांगी थी शिकायतें। यूपी में 2 परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर लखनऊ से प्रयागराज तक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। दोबारा परीक्षा कराने की है मांग। यूपी पुलिस परीक्षा पेपर लीक पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर कसा तंज। प्रियंका ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। पटना में ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। नौकरी में स्थायीकरण को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। 2012 से वेतन नहीं मिलने का भी आरोप। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को बजट में किए कई बड़े ऐलान। 1 लाख से कम सालाना आय वालों को 1000 किलोमीटर तक की बस यात्रा फ्री। प्रदेश में 84 लाख लोग होंगे लाभान्वित। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना शुक्रवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। आयुष्मान ने महाकाल मंदिर में रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड लगाए नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वन विभाग ने एक तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू किया है। जिले के प्रेंसीपोरा इलाके में तेंदुआ का बच्चा मिला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हाथी के बच्चे का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पोलाची इलाके में कंटूर नहर में फिसल कर ये बच्चा गिर गया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा जारी है। आज गया से शुरू होगी यात्रा। गया, नवादा, नालंदा और जहानाबाद में करेंगे जनसभा। पटना में होगा रात्रि विश्राम। शुक्रवार शाम औरंगाबाद के गांधी मैदान में हुई तेजस्वी की सभा। कहा कि युवाओं को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता है। जन विश्वास यात्रा में जुट रही भीड़ से गदगद तेजस्वी ने समर्थकों से 3 मार्च को पटना में प्रस्तावित रैली में आने की अपील भी की है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख युवाओं को दिया रोजगार। 10 लाख रोजगार देने की थी योजना, लेकिन बीजेपी ने साजिश कर गिरवा दी सरकार। टीएमसी नेता शाहजहां शेख से जुड़े कारोबारियों के 6 ठिकानों पर ईडी की दबिश। पूर्व सरकारी कर्मचारी और अरूप सोम के आवास पर ईडी का छापा हुआ है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने एक पुराने मामले में ईडी ने कार्रवाई की है।
बीआरएस की महिला विधायक लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। इलाज के दौरान लस्या नंदिता की मौत हुई। सड़क हादसे में विधायक लस्या नंदिता को गंभीर चोटें लगी थी। इलाज के दौरान मौत हुई। सिकंदराबाद सीट से विधायक थी लस्या नंदिता। लस्या नंदिता के असामयिक निधन पर बीआरएस प्रमुख केसीआर ने शोक जताया। कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। कश्मीरी पत्रकार और एक्टिविस्ट याना अमीर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। ब्रिटिश संसद में सम्मानित होने के दौरान कहा कि मुझे भारत के अभिन्न अंग कश्मीर से भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षित हूं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी अबॉट ने पीएम मोदी को अब तक का सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन भारतीय दोस्त बताया है। अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ 1.6 अरब डॉलर की JAJF 17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है। भारत आर्मीनिया आर्म्स डील के जवाब में अजरबैजान ने यह सौदा किया है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हवा से हवा में मार करने वाले अत्याधुनिक मिसाइल बनाएंगे। नए मिसाइल को तुर्की के गोग दोगन और पाकिस्तान के फास्ट-2 मिसाइल को मिलाकर तैयार किया जाएगा। भारत इंग्लैंड के बीच रांची में चौथे टेस्ट के पहले दिन लड़खड़ाकर संभला। इंग्लैंड पहले दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर बनाए 302 रन। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज और रूट ने पहले दिन दिखाया शानदार खेल। 106 रनों की नाबाद पारी खेली। टेस्ट डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप ने पहले दिन शानदार बल्लेबाजी की है। चौथे टेस्ट के पहले दिन का आखिरी ओवर यशस्वी जायसवाल ने फेंका। टीम इंडिया से बाहर चल रहे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल एग्रीमेंट से बाहर किया जा सकता है। महिला प्रीमियर लीग के पहले मैच में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हरा दिया है।